हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहने वाला है आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद वर्ल्ड बैंक टू एस्टेब्लिश अ ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट। क्लाइमेट के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस करना, उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाना, उसमें जो हम भी प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा जो भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको खत्म करके नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ शिफ्ट करना, ये मेन एम रहेगा। तो इसके लिए फाइनेंस फैसिलिटी लाने की बात की गई। पूछा जा रहा है किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पे पार्टनर किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, तो वो गोवा स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया? विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद 5 इंडियन बैंक्स, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैसाय बैंक टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल एटीएम। इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम रहेगा ये। इस वर्चुअल एटीएम की एक दो चीजें रहेंगी जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे ट्रांजैक्शन लिमिट क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी 100 रुपीज, मैक्सिमम जाएगी 2000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन एंड एक महीने पे कैप रहेगा 10,000 रुपीज का। फिर पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने पार्टनर किया 5 इंडियन बैंक्स के साथ, वो कौन सी कंपनी है? वो है आपकी पेमार्ट इंडिया। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया प्रथम। ये वर्ल्ड का पहला यूजर फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म रहेगा। तो प्रथम लॉन्च किया गया है एजर्ट सिक्योर टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ, धामी, धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन,
धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन ये लॉन्च किया गया। धामी कौन है? पुष्कर सिंह धामी कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? तो ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव पोर्टल्स वॉज नॉट लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर टू मॉडर्नाइज इंडियाज मीडिया इंडस्ट्री एट न्यू दिल्ली इन फेब? तो CPGRMAS पोर्टल रहेगा, ये लॉन्च नहीं किया गया, बाकी सभी इनके द्वारा लॉन्च किए गए थे। Next, which of the following companies have recently signed an MOU facilitated by Ministry of Electronics and IT to launch IMPEL AI program to empower Indian AI startups? तो कौन है वो है Microsoft and iCreate। इन दोनों के द्वारा यहाँ पर टाइप किया गया, एक MOU साइन किया गया, किसके साथ? MEITY के साथ। ठीक है, फिर एक आ जाता है सराथी पोर्टल। ये सराथी या सारथी पोर्टल बोल लो, ये बेसिकली क्या है? इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए टू द फार्मर्स। नेक्स्ट, आरबीआई ने अनाउंस किया दैट इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट वाज एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल डैश विद एन एडिशनल अलोकेशन ऑफ 2500 करोड़ रुपीस। तो ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? 30 जून तक ये रहेगा, राइट। नेक्स्ट, किस कंट्री के कोस्ट गार्ड के द्वारा अभी 16th एडिशन ऑफ दोस्ती एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, जो कि बाइनियल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज, इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंकन नेवी एंड मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स, इन तीनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे इस एक्सरसाइज दोस्ती 16 को कंडक्ट कराया गया। ठीक है, तो ये है दोस्ती 16, 16वां एडिशन था। इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंकन नेवी, मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है। एंड यहीं पे याद रखेंगे ऑब्जर्वर के तौर पे भी था बांग्लादेश। नेक्स्ट, और एक चीज और, लोकेशन आ जाएगी। एक्सरसाइज हुई कहां थी? ये हुई थी मालदीव्स में। नेक्स्ट, मनोहर जोशी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ डैश स्टेट एंड फॉर्मर लोकसभा स्पीकर, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? तो ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मनोहर जोशी, जिनका निधन हो गया। 1995 से 1999 के बीच में ये रहे हैं। नेक्स्ट, 5th एडिशन ऑफ इंडिया जापान जॉइंट एनुअल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, ये अभी फरवरी के महीने में हुई। पूछा जा रहा है धर्मा गार्डियन जो ये 5th एडिशन था एक्सरसाइज का, ये किन कंट्री के बीच में हुआ? इंडिया एंड जापान के बीच में हुआ। फिर आ जाएगी लोकेशन, क्वेश्चन में लोकेशन ही पूछा गया है, इन विच स्टेट, तो कहां पर हुई ये एक्सरसाइज? तो राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। एंड इंडियन आर्मी एंड जापान आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंडिया अंडर इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम के साथ फॉर ट्रांस बाउंड्री टाइगर कंजर्वेशन इन सुंदरबन? सुंदरबन एरिया कहां पर आता है? बेसिकली वेस्ट बंगाल में आता है, और इसका कुछ एरिया सुंदरबन का बांग्लादेश में भी आ जाता है। तो इस सुंदरबन एरिया में टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर बात की गई, राइट। एंड यहीं पर बांग्लादेश ने कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ अंडर दिस इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर ट्रांस बाउंड्री टाइगर कंजर्वेशन इन सुंदरबन। नेक्स्ट आ जाता है फेलिटी पेंटिला टियो इज सेड टू बी स्वॉर्न इन एज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री। तो ये फेलिटी पेंटिला टियो ये स्वॉर्न इन किए गए 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये प्राइम मिनिस्टर बनी है तुवालू के। नेक्स्ट, आरबीआई ने अप्रूव किया एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को टू सेल देयर 90.01% पेड अप शेयर कैपिटल इन एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला एंड साउथ एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इन कानपुर, उत्तर प्रदेश? तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट एंड साउथ एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा। यहाँ पर आपका एम्यूनेशन बनेगा, जैसे आपकी गन्स हो गई, उनके लिए आपकी जो गोलियां होती हैं वो बनेंगी, राइट। ये सारी चीज़ यहाँ पे होंगे, और ये कहाँ पर है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, किस स्टेट इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली टॉप किया द मेडल टैली विद 21 मेडल्स इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? तो ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ना, सबसे पहले तो इसका याद रखेंगे मैस्कॉट। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट क्या था? वो है आपका शीने शी। वो क्या है? शीन ए शी आपका मैस्कॉट रहेगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, शीन ए शी, राइट। एंड लद्दाख रीजन में पाया जाता है, ये एक स्नो लेपर्ड है, करेक्ट। गुलमर्ग में हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स। एंड मेडल टैली में टॉप किसने किया? इंडियन आर्मी ने टॉप किया विद 21 मेडल्स। इसके बाद फिर कौन आती है? कर्नाटका 2nd पोजीशन पे एंड महाराष्ट्र 3rd पोजीशन पे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 28th of Feb? सो नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है?
ये 28/5 को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम क्या रहेगी? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट, किस कंट्री के सेंट्रल बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक टर्म ऑफ रेफरेंस विद आरबीआई ऑफ इंडिया टू इंटीग्रेट द फास्ट पेमेंट सिस्टम फॉर बोथ द कंट्रीज? दोनों कंट्रीज के बीच में पैसे के लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके, राइट, ट्रांजैक्शन और इजी हो सके, पेमेंट सिस्टम में और बेनिफिट आ सके, और पेमेंट सिस्टम इजी होगा, सिक्योर होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तो जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो फ्लरिश करेगा। तो इंडिया और नेपाल के बीच में ये टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया गया। नेक्स्ट, एक चीज और, इंडिया का तो है आरबीआई और नेपाल का क्या होगा? नेपाल राष्ट्र बैंक, दैट इज नेपाल राष्ट्र बैंक। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड टू सेटअप वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? तो वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां सेटअप किया जाएगा? ये सेटअप किया जाएगा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पे। 1000 किलोवाट का ये आपका प्लांट रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट, पायलट बेसिस पे, मतलब ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा। अब कौन सी कंपनी इसको सेटअप कर रही है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको सेटअप कर रही है। 1000 किलोवाट का ये प्लांट रहेगा। कहां पर रहेगा? एयरपोर्ट पर, जो कि है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां पर? ये है एर्नाकुलम, केरला में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। अकॉर्डिंग टू 2023 बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500, ये रिलीज की गई एक्सिस बैंक्स बरगंडी प्राइवेट एंड ह्यूरन इंडिया के द्वारा। पूछा गया कि डैश कंपनी हैज एमर्ज एज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी फॉर थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। तीसरे साल लगातार कौन सी कंपनी यहां पे एमर्ज करती है एज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, यहां पे एमर्ज करके आई एज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। RIL के बाद TCS आ जाती है, फिर HDFC बैंक आ जाता है। RIL की अगर मैं वैल्यू देखूं, 12,36,000 करोड़ के करीब इनकी वैल्यूएशन रहेगी। नेक्स्ट, इन विच सिटी इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सरसाइज वायु शक्ति? वायु शक्ति एक्सरसाइज हुई, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई, और कहां पर हुई? पोखरान राजस्थान में हुई। एंड ये पोखरान राजस्थान में जो एक्सरसाइज हुई वायु शक्ति, इसकी एक थीम रहेगी, वो है लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। आई रिपीट, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। नेक्स्ट, इन फेब इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया GSLV F-14 इनसेट 3DS मिशन। देखो ये जो GSLV है ना, F-14, ये तो है रॉकेट का नाम, एंड इनसेट 3DS ये क्या है? मिशन का नाम, राइट। तो ये सैटेलाइट लॉन्च की गई GSLV F-14 रॉकेट के द्वारा, इसरो ने इसको लॉन्च किया। ये जो सैटेलाइट है, ये एक मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट है, यही पूछा जा रहा है कि कैरिंग द डैश सैटेलाइट, तो ये मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट है। इनसेट 3DS श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया ओडिसिस नोवा सी, द रोबोटिक लूनर लैंडर ऑफ डैश कंपनी ऑन बोर्ड द फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम फ्लोरिडा, USA। तो याद रखेंगे, स्पेसएक्स के द्वारा जो ये ओडिसिस नोवा सी लॉन्च किया गया रोबोटिक लूनर लैंडर, ये किस कंपनी का है? ये इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फैल्कन 9 रॉकेट था जिसने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं, किस कंट्री की वीमेंस बैडमिंटन टीम ने अभी गोल्ड मेडल जीत लिया एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार किस कंट्री की वीमेंस बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम? वो रहेगी इंडिया, राइट। इंडियन वीमेंस टीम ने जीता, ये PV सिंधु के द्वारा लेड की गई थी, गोल्ड मेडल जीता एट बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप इन वीमेंस इवेंट। इन्होंने थाईलैंड को हराया 3-2 से इन द फाइनल्स, और ये जो इवेंट था ये कहां पर हो रहा था? लोकेशन मलेशिया में, राइट। नेक्स्ट, एक चीज और, अगर मैं वीमेंस की बात कर रहा हूं तो वीमेंस कैटेगरी में इंडियन वीमेंस ने जीता। अगर मैं मेंस कैटेगरी की यहां पे बात करूं तो चाइना की टीम ने यहां पे गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ FCI फ्रॉम 10,000 करोड़ रुपीज टू डैश। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसको 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया है? 21,000 करोड़ रुपए। Next, name the bank that has recently signed an MOU with IREDA to promote renewable energy projects across India. तो पंजाब नेशनल बैंक ने IREDA के साथ अभी टाई अप किया, एंड इस MOU के अंडर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की जाएगी। ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाएगा, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, राइट। इसके ऊपर फोकस किया, जैसे एथेनॉल हो गया, CNG हो गया, राइट। और इंडिया का टारगेट हम जानते ही हैं, 2030 तक हमें 500 गीगावाट ऑफ नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। नेक्स्ट,
Ministry of Parliamentary Affairs honored the winners of the 16th National Youth Parliament competition for universities and colleges. Which university received the running shield and trophy for standing first at the national level? वो रहेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. करेक्ट. इनको यहाँ पर मेडल मिला, रनिंग शील्ड मिली एंड ट्रॉफी फॉर फर्स्ट बीइंग फर्स्ट एट द नेशनल लेवल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड? सो किनको 58 ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है जगत गुरु रामभद्राचार्य फॉर संस्कृत लैंग्वेज एंड संपूर्ण सिंह कारला फॉर उर्दू लैंग्वेज. इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया, मार्क करके चलेंगे, ज्ञानपीठ अवार्ड से. और ये 58 एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड के रेसिपिटेंट रहेंगे. फिर याद रखेंगे संपूर्ण सिंह कारला, इनको हम गुलजार के नाम से भी जानते हैं. एंड उर्दू लैंग्वेज में ये 5th टाइम अवार्ड दिया गया है एंड संस्कृत लैंग्वेज में ये 2nd टाइम ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है. नेक्स्ट, in Feb, Ashish Vijayakar was appointed as the managing director and chief executive officer of Dash Bank. तो SBM बैंक के ये MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली. ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सिद्धार्थ रथ को सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू MD एंड CEO. Next, in which city 12th edition of multilateral naval exercise Milan 24 was commenced in Feb? So ये मिलान एक्सरसाइज कहां पर हुई थी? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है, मिलान 24. ठीक है, इंडिया के द्वारा होस्ट की गई. क्वेश्चन आ सकता है कि होस्टेड बाय किसके द्वारा, किस कंट्री ने होस्ट किया मिलान एक्सरसाइज को? तो इंडिया ने होस्ट किया था मिलान एक्सरसाइज को. कहां पर हुई? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. फिर यहां पे INS विक्रांत एंड INS विक्रम आदित्य के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया फिनिश डैश इन द मेडल टैली विद 4 मेडल्स, 3 गोल्ड 1 सिल्वर इन द 11th एडिशन ऑफ एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वाइल डैश कंट्री टॉप द मेडल टैली विद 16 मेडल्स. अगर हम बात करें एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, करेक्ट, यहां पे इंडिया की क्या रैंक रही? 5th पोजीशन पे, राइट. और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? वो है चाइना. तो इंडिया 5th एंड चाइना फर्स्ट पोजीशन पे इन मेडल टैली. इंडिया के मेडल्स आए 4, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर. नेक्स्ट, डैश बिकेम 119th सिग्नेटरी कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, राइट. प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय माथुर. एंड 2015 में इसको लॉन्च किया गया था इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलके. एंड एक चीज और याद रखेंगे, ये बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, राइट. और अभी जो 119th कंट्री बनी है जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है वो है माल्टा. नेक्स्ट, इन विच कंट्री शांति प्रयास 4 द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल पीस कीपिंग एक्सरसाइज वाज कमेंस्ड इन Feb 2024? सो कौन सी कंट्री के द्वारा शांति प्रयास एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई? तो ये नेपाल के द्वारा कराई गई. नेपाली आर्मी एंड US आर्मी के द्वारा, US इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा, US इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा इस एक्सरसाइज शांति प्रयास को कंडक्ट कराया गया था. लोकेशन क्या रहेगी जहां पे ये एक्सरसाइज हुई? नेपाल. नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रीअपॉइंट किया KVS मानियन को एज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक, राइट. किस बैंक ने रिसेंटली अपॉइंट किया KVS मानियन को एज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर? कोटक महिंद्रा बैंक. नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री? तो नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री, इस बुक को ऑथर किया गया नॉरिस प्रीतम के द्वारा. नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जेवलिन थ्रो इनका इवेंट है, पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं. एंड इनको ही, नीरज चोपड़ा को भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म. नेक्स्ट, OECD, करेक्ट, इनके द्वारा इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज की गई जहां पे इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट फॉरकास्ट है उसको इंक्रीज कर दिया गया. कितना परसेंट? टू 6.2% फॉर फिस्कल ईयर 24-25. देखो सबका अलग रहता है, बट अब जो एक्सपेक्टेड है वो कि इंडिया वो और ज्यादा ग्रो करेगा फ्यूचर में, राइट. अभी हमने देखा 3rd क्वार्टर में इंडिया ने 8.4 की GDP ग्रोथ रेट क्लॉक की जो एक्सपेक्टेड से ज्यादा थी. एंड आने वाले टाइम में हम देखेंगे ये और ज्यादा बढ़ने वाली है. नेक्स्ट, who has recently won the 2023 Wildlife Photographer of the Year 59 People's Choice Award by Natural History Museum London UK? किनके द्वारा जीता गया? वो है नीमा सरीखान, ये यूके से बिलोंग करती हैं. एंड इनकी फोटो थी द पोलर बियर, फोटो ऑफ अ पोलर बियर स्लीपिंग पीसफुली ऑन अ आइसबर्ग. पोलर बियर स्लीपिंग पीसफुली ऑन अ आइसबर्ग, ये फोटो का नाम था, राइट. एंड इसके लिए नीमा सरीखानी को, अभी जो कि यूके से बिलोंग करती हैं, इनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया. नेक्स्ट,
ऑलजेस बेकनतॉव ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने किस कंट्री के? तो ऑलजेस बेकनतॉव ये कजाकिस्तान के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन द फर्स्ट सिविल सर्वेंट टू बी अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द फिट इंडिया मूवमेंट इन फेब 2024? नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार यादव ये वो पहले सिविल सर्वेंट बने टू बी अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट। नरेंद्र कुमार यादव ये एक IRS है, 2009 बैच के ये IRS ऑफिसर है, करेक्ट। एंड ये पहले सिविल सर्वेंट बने जिनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट, मीर मोहम्मद फारूक नाजकी ये एक प्रोमिनेंट ब्रॉडकास्टर हैं, पोएट हैं एंड साहित्य अकादमी अवार्डी हैं जिनका निधन हो गया। पूछा जा रहा है किस साल में इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था इन कश्मीरी लैंग्वेज फॉर हिज बुक जो है फायर इन द आईलैशेस। तो किस साल में? 1995 में इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था। नेक्स्ट, इन Feb डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास बिल ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल कौन सा है? 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का। एंड उत्तराखंड वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने अभी पास किया बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक और चीज याद रखेंगे, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? बेसिकली आपके लॉज जैसे मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स, लैंड, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो लॉज हैं वो सारे सेम रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। Next, name the portal that has been recently launched by Union Minister Arjun Munda of Agriculture and Farmers Welfare for insurance products including प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अभी हमने देखा था सारथी पोर्टल, ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है टू फार्मर्स ताकि उनको जो इंश्योरेंस है वो मिल सके बेटर एंड उनको बेटर फाइनेंसिंग हो सके। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर 3 years। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अच्छा हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन रहेंगे? वो है नवाफ सलाम। ये लेबनान से बिलोंग करते हैं, करेक्ट। एंड 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। एंड ये जज जॉन ई डोंगी जो कि USA से बिलोंग करते हैं उनको रिप्लेस करेंगे। एक बार वापस आते हैं पुराने क्वेश्चन पे ही। अर्जुन मुंडा जी के द्वारा हमने देखा सारथी पोर्टल लॉन्च किया, ये सारथी पोर्टल। इसी के अलावा एक और याद रखेंगे, कृषि रक्षक पोर्टल, ये भी लॉन्च किया गया। एंड यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया 14447 का, जो कि हेल्प करेगा फार्मर्स को इन इंडिया में टू फाइल देयर ग्रीवियंसेस। एंड इन्हीं के द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल भी लॉन्च किया गया कि फार्मर्स की लर्निंग में हेल्प की जा सके। नेक्स्ट, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया फाइनल अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू एक्वायर 100% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ डैश कंपनी। तो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड इन्होंने फाइनल अप्रूवल रिसीव किया फ्रॉम IRDAI टू एक्वायर 100% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एगॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नासा यूजिंग फैल्कन 9 जो कि SpaceX का रॉकेट है टू स्टडी अर्थ के ओशन, एयर एंड क्लाइमेट। तो ये पेस नाम की सैटेलाइट लॉन्च की गई थी नासा के द्वारा। पेस क्या है आपका? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन सिस्टम, राइट। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि ओशन की हेल्थ, एयर क्वालिटी को स्टडी करेगी, क्लाइमेट चेंज को स्टडी करेगी। किसके द्वारा लॉन्च की गई? नासा के द्वारा। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक MOU WDRA वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ ताकि लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा सके लोन्स टू द फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। तो किस बैंक ने टाई अप किया? वो है पंजाब एंड सिंध बैंक ने यहाँ पे एक MOU साइन किया। किसके साथ? WDRA के साथ, टू फैसिलिटेट लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। नेक्स्ट, CBT सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने हाई किया इंटरेस्ट रेट ऑन EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का, जो कि पहले 8.15% था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? वो हो गया 8.25%। नेक्स्ट, इन Feb Alexander Stubb was elected as the 13th president of डैश कंट्री। तो Alexander Stubb इनको अपॉइंट किया गया, इनको इलेक्ट किया गया था एज द 13th president ऑफ फिनलैंड के ये 13th president अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट, अजय कुमार सूद ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरेक्टिव ऑनलाइन पोर्टल है ऑन इंडियन वीमेन इन स्टेम। स्टेम क्या है? साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। तो वीमेन का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाने के लिए ये स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया अजय कुमार सूद के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था इस स्वाति पोर्टल को? तो ये डेवलप किया गया था किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट,
नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटरी बॉडी जिसने रिसेंटली अनवेल किया प्रभाव द क्रिसिल्स इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द फंड्स ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप। तो यह प्रभाव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो फंड्स ऑफ स्टार्टअप्स के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है, राइट, उसका असेसमेंट यहां पे प्रोवाइड किया गया। एंड क्या क्या स्टार्टअप्स को दिक्कत आती है, क्या क्या फंड्स आते हैं, कहां से फंड्स आते हैं, कैसे फंड्स आते हैं, कैसे फंड्स उनको लेने चाहिए, उन चीजों के ऊपर यहां पे बात की गई। एंड इवन सिडबी ने अभी बिहार स्टेट में स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की भी बात की। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली साइन किया $200 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट विद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर द क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रह्मपुत्रा इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक एरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन असम। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास के एरिया में प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ताकि फ्लड ना आ सके, रिवर बैंक एरोजन ना हो सके, एंड इसको और मजबूत करने के लिए एक अमाउंट लॉन्च किया गया। अमाउंट का लोन प्रोवाइड किया, वो है $200 मिलियन। इसका लोन दिया गया, और ये लोन किसने दिया है? ये दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एंड ये कहां पे है? असम में ये करने की बात की गई, और उसके लिए यहां पे ये लोन प्रोवाइड कराया गया। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया का यूपीआई लॉन्च किया गया? तो मॉरिशस में एंड श्रीलंका में इंडिया का यूपीआई अभी लॉन्च किया गया। इवन पेरिस के आईफिल टावर में हम देखेंगे कि इंडिया का यूपीआई यूज किया जा रहा है। एंड इवन एक चीज और याद रखेंगे, अभी पेरिस में ओलंपिक गेम्स होंगे, समर ओलंपिक गेम्स 2024 में ही। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिसने रिसेंटली साइन किया एक प्रोटोकॉल टू अमेंड द अग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर कंस्ट्रक्शन एट कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। तो यह है रशिया, राइट। रशिया ने रिसेंटली साइन किया एक प्रोटोकॉल टू अमेंड द अग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर कंस्ट्रक्शन एट कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट पेमेंट कार्ड टू प्रोवाइड हैसल फ्री पेमेंट फॉर ट्रीटमेंट? तो अभी एक स्मार्ट पेमेंट कार्ड लॉन्च किया गया। एम्स में ट्रीटमेंट के लिए जो भी पेमेंट होगी आप इस स्मार्ट कार्ड से कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करा रहा है एसबीआई ये स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड करा रहा है, एंड 5 साल तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी। अभी एम्स दिल्ली में ये वर्क कर रहा है, बट सून इसको ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स है वहां पे इंप्लीमेंट करने की बात की गई। नेक्स्ट, Which bank celebrated the 88th Foundation Day on 10th of Feb 2024? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा भी 88 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया ऑन 10th of Feb 2024। 3 वेरिएंट्स में यहाँ पे इनके द्वारा रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। एक है आईओबी रुपे क्लासिक, आईओबी रुपे प्लेटिनम एंड आईओबी रुपे सेलेक्ट। Next, which of the following personalities have recently honored with the Bharat Ratna Award in Feb 2024? वो रहेंगे MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह एंड PV नरसिम्हा राव। तो इन तीनों को यहाँ पे याद रखेंगे, तीनों वो पर्सनैलिटी है जिनको अभी सम्मानित किया गया भारत रत्न अवार्ड से, करेक्ट, फरवरी मंथ में। और टोटल हम जानते हैं 2024 में 5 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। ये 3 तो हो गए, इसके अलावा कौन है? हमारे फॉर्मर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी एंड फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के, एंड लाल कृष्ण आडवाणी जी ये फॉर्मर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। एंड इन सभी को यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, एंड कर्पूरी ठाकुर को पोस्टह्यूमसली यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 21st क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि अक्टूबर से दिसंबर का टाइम था 2023 के लिए, वो रिलीज किया गया। NSSO के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एंड यहाँ पे जो इंडिया की अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट है, इट हैज बीन डिक्लाइंड टू व्हाट परसेंट? तो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज बीन डिक्लाइंड टू 6.5%। नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली इंडिया ने नॉमिनेट किया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, अ नेटवर्क ऑफ कितने फोर्ट्स अक्रॉस महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु फॉर द इंक्लूजन इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर 2024-25। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के कितने फोर्ट्स को यहाँ पे ऐड किया गया जो कि महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में है इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो टोटल ऑफ 12 फोर्ट्स को यहाँ पे ऐड किया गया। Next, according to the report on the status of snow leopard in India released by Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav in January, how many snow leopards are reported in India? तो इंडिया में स्नो लेपर्ड्स का टोटल नंबर पूछा गया जो है 718, एंड ये डाटा इसके लिए कैलकुलेशन की गई 2019 से 2023 के बीच में। नेक्स्ट,
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज किया गया अभी सीपीआई रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। एंड अभी इंडिया की रैंक पूछी जा रही है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितनी रहेगी, तो 93। एंड फर्स्ट पोजीशन पर यहां पे कौन आ जाता है, वो है डेनमार्क, जहां पर हमें लीस्ट करप्शन देखने को मिलती है। तो राइट ऑप्शन है 93 एंड डेनमार्क ने यहां पे टॉप किया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आईएमएफ, इन्होंने इंडिया की जीडीपी कितनी फॉरकास्ट की फॉर 24, तो वो है 6.5% की। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं ये डाटा चेंज होता रहता है, सो कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16वें फाइनेंस कमीशन के टोटल 4 मेंबर अपॉइंट किए गए, 3 फुल टाइम मेंबर 1 पार्ट टाइम मेंबर। आपसे यहाँ पे फुल टाइम मेंबर पूछा गया है, तो निरंजन राजक्षा, अजय नारायण झा एंड एनी जॉर्ज मैथ्यू, इन तीनों को अपॉइंट किया गया एज फुल टाइम मेंबर्स। और अगर मैं पार्ट टाइम की बात करूं कौन रहेंगी, वो है सौम्या कांति घोष, ये पार्ट टाइम मेंबर रहेंगी। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 9th चेयरमैन ऑफ TRAI फॉर 3 years। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 9th चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो भी 3 साल के लिए, वो है अनिल कुमार लाहौटी। राइट, अनिल कुमार लाहौटी ये किनको सक्सीड करेंगे, PD वेगेला को। नेक्स्ट, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड HR खान एज देयर पार्ट टाइम चेयरमैन। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपॉइंट किया HR खान को एज देयर पार्ट टाइम चेयरमैन। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इनैमुअल मैक्रोन, जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, इन्होंने 75 रिपब्लिक डे के दौरान एज अ चीफ गेस्ट और यहाँ पे आए थे। एंड इनकी विजिट के दौरान एक MOU साइन हुआ, एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने ये MOU साइन किया, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ ये MOU साइन किया गया। एंड यहाँ पे एक फाइनल असेंबली लाइन सेटअप करने की बात की गई H125 हेलीकॉप्टर्स की इंडिया में। मतलब इन हेलीकॉप्टर्स की जो फाइनल असेंबली होगी वो इंडिया में होगी, और उसके लिए एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ पे MOU साइन किया, किसके साथ, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने अनाउंस किया दैट 5 वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया एंड टोटल, पहले 75 रामसर साइट्स थी, अब 5 वेटलैंड्स को यहाँ पे रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया है। और जो 5 नई रामसर साइट्स हैं, इनमें से 3 तो कर्नाटका से हैं एंड 2 आपकी तमिलनाडु से हैं। तो अब टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितनी हो गई हैं, तो टोटल 80 रामसर साइट्स हो गई हैं इंडिया में। नेक्स्ट, जय शाह, इनको रीअपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द डैश कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो फॉर द 3rd कॉन्सिक्यूटिव टर्म इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट, ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम डेवलप्ड अंडर TDF स्कीम ऑफ DRDO, इन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया इन ऑर्बिट फंक्शनैलिटी यूजिंग अ पेलोड। उस पेलोड का नाम पूछा गया है एंड इसको लॉन्च किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 मिशन के अंडर। तो क्या नाम रहेगा उस पेलोड का जिसके अंडर ये इन ऑर्बिट फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया गया, वो है रुद्र 0.3 HPGP। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स विद 158 मेडल्स। तो महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे एडिशन को। होस्ट करने वाली स्टेट कौन सी थी, तमिलनाडु के द्वारा होस्ट किया गया था। महाराष्ट्र ने मेडल टैली में टॉप किया विद 158 मेडल्स, जहाँ पे 57 गोल्ड, 48 सिल्वर मेडल एंड 53 ब्रॉन्ज रहे। तमिलनाडु 2nd पोजीशन पे आ जाती है एंड हरियाणा यहाँ पे 3rd पोजीशन पे आ जाती है। नेक्स्ट, एक चीज और यहाँ पे मैस्कॉट याद रखेंगे, मैस्कॉट क्या रहेगा, वीरा मंगाई ये मैस्कॉट रहेगा। नेक्स्ट, इन फेब इंडियन नेवी डिक्लेयर 2024 एज द डैश ईयर। तो इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किया ईयर 2024 को एज द ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। मूविंग ऑन, हु हैज रिसेंटली बीन स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो चंपाई सोरेन को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है झारखंड का। ये किनको रिप्लेस करेंगे, हेमंत सोरेन को। इन्होंने रिजाइन कर दिया था ऑन 31st of Jan 2024। नेक्स्ट, द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर हाउ मेनी स्पीशीज वर फाइनलाइज्ड ड्यूरिंग द 7th सेशन ऑफ द कोडेक्स कमिटी ऑन स्पीशीज एंड कलनरी हब्स, जो कि हेल्ड हुई कहां पर, तो अभी 5 स्पीशीज को फाइनलाइज किया गया ड्यूरिंग द 7th सेशन ऑफ द कोडेक्स कमिटी ऑन स्पीशीज एंड कलनरी हब्स, जो कि कोची केरला में इसका सेशन हुआ था। मार्क करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर बाय यूनेस्को। तो गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन बाय यूनेस्को कौन अपॉइंट किए गए, एंड ये 2nd फुटबॉलर रहेंगे फ्रॉम मैक्सिको। तो ये है विनीशियस जूनियर, ये 2nd फुटबॉलर हैं फ्रॉम मैक्सिको जिनको अपॉइंट किया गया एज अ गुडविल एम्बेसडर, ताकि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके ग्लोबली, एंड यूनेस्को के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया। आफ्टर पेले ये 2nd ब्राजीलियन फुटबॉलर है। नेक्स्ट,
विच बैंक हैज लॉन्च्ड 4 वेरिएंट्स ऑफ बिजनेस रेंज ऑफ क्रेडिट कार्ड, जो कि है बिज फर्स्ट, बिज ग्रो, बिज पावर एंड बिज ब्लैक। तो ये 4 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए किस बैंक के द्वारा? तो ये बैंक रहेगा आपका HDFC बैंक के द्वारा ये 4 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं ऑफ क्रेडिट कार्ड। Next, name the app that has been recently launched by Shailesh Kumar Singh, Secretary of the Ministry of Rural Development for Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा एंड मैं चाहता हूं सभी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं इसका होमवर्क कमेंट करके नीचे मुझे बताएं क्या आंसर रहेगा, राइट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन फॉर फेब मंथ करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे जो कि आपके करंट अफेयर्स में आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने नॉमिनेट किया कितने फूड्स को ऑफ मराठास फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो अभी 12 फूड्स को मराठा के अपॉइंट किया गया, नॉमिनेट किया गया फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक, मार्क करके चलेंगे। एंड ये किस कैटेगरी के अंडर इनको लिस्ट किया गया है? अंडर द कैटेगरी कल्चरल साइट्स, राइट। एंड ये जो फोर्ट हैं ये शोकेस करते हैं मराठा रूल के टाइम पे उनकी जो मिलिट्री पावर थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उसको। इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा, करेक्ट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व किया जाता है 4 फरवरी को, ताकि पीस, टॉलरेंस, इंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग, सॉलिडेरिटी, भाईचारा ये सारा बढ़ सके। एंड इस साल 2024 में हमने इसका 4th एडिशन ऑब्जर्व किया है, 4th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ऑल्सो याद रखेंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे पे। वर्ल्ड कैंसर डे हम हर साल 4 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं ताकि कैंसर से रिलेटेड उसके डिटेक्शन, उसके प्रिवेंशन, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड हम अवेयरनेस क्रिएट करा सकें। एक कैंपेन चल रहा है 2022 से 2024 तक और उस कैंपेन की जो थीम रहेगी वो है क्लोज द केयर गैप, राइट। 2024 का ये 3rd एंड फाइनल ईयर ऑफ दिस कैंपेन। एंड जो कैंपेन थीम है ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2024 की वो क्या है? क्लोज द केयर गैप, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, राइट। और यहाँ पे लेवेंडर रिबन यहाँ पे आपका क्या रहता है? सिंबल रहता है, राइट, फॉर वर्ल्ड कैंसर डे। इसी के साथ साथ याद रखेंगे वर्ल्ड कैंसर डे में ब्लू एंड ऑरेंज, ब्लू एंड ऑरेंज ये आपके ऑफिशियल कलर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, हाउ मैनी स्नो लेपर्ड्स आर देयर इन इंडिया इन जैन 2024? अभी इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक सर्वे हुआ जो था आपका SPAI, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, राइट। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का सर्वे था जो इंडिया में पहली बार हुआ। एंड इस सर्वे से पता लगा कि इंडिया में 718 स्नो लेपर्ड्स हैं, राइट। ऑप्शन तो 12 है, नहीं, ऑप्शन 5 लिख लेते हैं, 718, राइट। 718 स्नो लेपर्ड्स हैं इंडिया में। एंड ये जो डाटा कंडक्ट कराया गया ना स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया का, ये सर्वे 2019 से लेकर 2023 तक ये कंडक्ट कराया गया और इसके दौरान पता लगा हमें विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड RBI अप्रूवल फॉर पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस। पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर पेमेंट एप्लीकेशंस आपकी डेवलप की जाएंगी मर्चेंट्स के लिए टू एक्सेप्ट पेमेंट्स। एंड जो पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस होता है बेसिकली ये क्या होता है कि ये मनी रिसीव कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो अभी रिसेंटली जस्पे, जोहो एंड डिसेंट्रो, इन तीनों को यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस करने के लिए यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है RBI से। जस्पे की बात करें, बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। जोहो की चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। एंड डिसेंट्रो की बात करें तो ये आपकी बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड एक फिनटेक फर्म रहेगी, ठीक। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं जोहो, जस्पे एंड डिसेंट्रो, इन्होंने RBI अप्रूवल रिसीव किया टू बी एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट आ जाते हैं OECD। OECD क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। इनके द्वारा अभी इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया गया फरवरी 2024 में, ठीक। एंड यहीं पे याद रखेंगे इन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 25 प्रोजेक्ट की टू बी अराउंड 6.2%। यही अगर फिस्कल ईयर 26 की मैं बात करूं, इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया ग्रो करेगा बाय 6.5%। अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए
तो यहाँ पे फिस्कल ईयर 25 में इन्होंने इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्ट की है वो है अराउंड 4.9% की, एंड फिस्कल ईयर 26 के लिए जो इन्होंने इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट की है वो है 4.3% की इंडिया में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाता है, इन्होंने OECD के हिसाब से इंडिया 6.2% से ग्रो करेगा इन फिस्कल ईयर 25। विच रिवर वॉज डाइवर्टेड फॉर 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो 805 वॉट का एक रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको बनाने के लिए एक अभी रिवर को डाइवर्ट किया गया थोड़ा। उस रिवर का नाम क्या रहेगा? चेनाब रिवर को यहाँ पे डाइवर्ट किया गया। और ये कहाँ पे डाइवर्ट किया गया? इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस रिवर को, चेनाब को यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया। फिर ये जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रहेगा, ये कब से ऑपरेशनल हो जाएगा, कमीशन कब हो जाएगा? तो मई 2026 तक इसको यहाँ पे डिलीवर करने की बात की गई, इसको कमीशन करने की बात की गई। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिलीवर किया इंडिया का पहला मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन टू NMDC? NMDC क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो ड्रोन है ना, ये आपका मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के काम आएगा। ये ड्रोन की कंपनी का नाम क्या रहेगा? मरूथ ड्रोन ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये एक हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी रहेगी, ड्रोन कंपनी रहेगी। इन्होंने अभी अपना एक ड्रोन जो कि मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन रहेगा, उसका नाम भी याद रखेंगे। वो मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन का नाम रहेगा ऑक्टा क्वाड कोएक्सियल X8, ये ड्रोन का नाम रहेगा। इस ड्रोन को अभी डिलीवर किया गया टू NMDC को यहाँ पे डिलीवर किया गया फॉर वेरियस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स। ये जो आपका ड्रोन है, इसमें एडवांस सेंसर रहेंगे जैसे मैग्नेटोमीटर, हाइपर स्पेक्ट्रल मीटर, लाइडार मीटर, ये सारे यहाँ पे इसमें इनबिल्ट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स। ये भी इनॉग्रेट की गई राजीव चंद्रशेखर के द्वारा। कहाँ पर? राजीव चंद्रशेखर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इन्हीं के द्वारा ये डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स को भी इनॉग्रेट किया गया था। पूछा जा रहा है कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया था, तो IIIT दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया था। IIIT क्या है? इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में, ठीक है। ये आपका डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब समिट 2024 के दौरान इसको लॉन्च किया गया ऑन 3 Feb। एक चीज़ याद रखेंगे, जो डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स है, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की बात की जाएगी, करेक्ट। एंड इन्होंने ही डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया, कोऑर्डिनेट किया CDAC के साथ। CDAC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। एक चीज़ करेक्ट करेंगे यहाँ पे, मैंने अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन है MEITY के? वो हैं अश्विनी वैष्णव, राइट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर, करेक्ट। इनके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स, करेक्ट। एंड MEITY के यहाँ पे मिनिस्टर की बात की जाए तो अश्विनी वैष्णव, करेक्ट कर लेंगे, राइट। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन रहेंगे? वो है राजीव चंद्रशेखर, राइट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर है, यूनियन मिनिस्टर कौन रहेंगे? अश्विनी वैष्णव। सो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले है हु वॉज द चीफ गेस्ट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। तो याद रखेंगे, सबसे पहले तो ये जो रिपब्लिक डे था ना, ये 75th रिपब्लिक डे था इंडिया का। एंड यहाँ पर कौन थे? वो है इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। ये प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ये 2 दिन की विजिट पे थे इंडिया में, जयपुर में लैंड किए थे ये 25 जनवरी को, और 26 जनवरी को ये यहाँ पे दिल्ली में आए थे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, यहाँ पर 2 डील साइन की गई। पहली जो डील थी, एक इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के लिए साइन हुआ, डील हुई बिटवीन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इमैनुअल मैक्रोन के बीच में। यहाँ पे अडॉप्ट किया गया इस पार्टनरशिप को, डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को। फिर दूसरा याद रखेंगे, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, इन्होंने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ, ताकि इंडिया में H125 हेलीकॉप्टर्स को डेवलप किया जा सके। एंड ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इन H125 हेलीकॉप्टर्स की, इंडिजीनियस होनी चाहिए एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट्स इसमें इंडिया के होने चाहिए। NHAI, इन्होंने कोलैबोरेट किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू डेवलप अ रोबस्ट नेशनल हाईवेज नेटवर्क, एक नेशनल हाईवेज का प्रॉपर नेटवर्क बनाने के लिए।
एंड उस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, करेक्ट, नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे लाने के लिए, ताकि जो हाईवेज़ हैं उनको और सेफ बनाया जा सके फॉर जनरल पब्लिक। तो इसी के लिए अभी रिसेंटली NHAI ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया, वो है GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके NHAI ने यहाँ पर एक कमिटमेंट की, या फिर इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया, ताकि जो नेशनल हाईवेज का नेटवर्क है ना, हम उसको और बेटर करेंगे आने वाले टाइम में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु को चेयर 12th इंडिया ओमान जॉइंट मैरीटाइम कॉपरेशन जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी। तो ये जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी अभी 12th एडिशन था इस इंडिया और ओमान मीटिंग के बीच का। किसके द्वारा चेयर की गई, को चेयर की गई, गिरिधर अरमाने जी के द्वारा। तो इंडिया से कौन डेलीगेशन थे जिन्होंने चेयर किया या इंडिया को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, वो है श्री गिरिधर अरमाने जी। ये कौन है, ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं। गिरिधर अरमाने जी 2 डे लॉन्ग विजिट पे थे टू ओमान ऑन 30th एंड 31st ऑफ जनवरी। एंड यहाँ पर इन्होंने, हमने देखा कि कई MOUs भी साइन किए गए हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस मटेरियल प्रोक्योरमेंट, राइट। एंड यहीं पर हम देखेंगे इन दोनों इंडिया और ओमान के बीच में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की भी बात की गई, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात की गई इंडिविजुअल्स को इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, करेक्ट। जॉइंट एक्सरसाइजेस कराने की बात की गई, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात की गई, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए, शिप बिल्डिंग मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी डिफेंस कॉपरेशन हमें देखने को मिला। NCMC वॉलेट डेबिट कार्ड अभी लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा। NCMC क्या मतलब हुआ NCMC का, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, NCMC कार्ड, राइट। NCMC कार्ड अभी ये क्रेडिट डेबिट कार्ड है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, फेडरल बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। रुपए नेटवर्क पे ये वर्क करेगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्टलेस और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके का कार्ड है। बेसिकली आप इसको टैप फीचर इस पे रहेगा, आप टैप कीजिए, आप इजीली इससे पेमेंट कर पाएंगे, करेक्ट। एज ऑफ नाउ NCMC वॉलेट में जो अमाउंट से फिक्स की गई है वो है 2000 रुपीज़, राइट, RBI के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर मैं फेडरल बैंक की बात करूं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे यहाँ पे, श्याम श्रीनिवासन। फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा फेडरल बैंक का, अलुवा में। अब अलुवा कहाँ पर है, अलुवा है आपका कोची केरला में, ठीक। और इसको 1931 में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड को जीत लिया है। बेसिकली क्या है, ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए। ग्रीन बॉन्ड्स क्या हो गए, बेसिकली बॉन्ड्स हम जानते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए आपसे पैसा लिया जाता है और आपको एक फिक्स रिटर्न वहाँ पे दिया जाता है। ग्रीन बॉन्ड्स क्या हो गए, जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो आपका सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगाया जाएगा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हम डेवलप करें वो रिन्यूएबल एनर्जी फोकस्ड हो, उससे पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, एंड वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड हो, एंड वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। तो ये जो ग्रीन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया गया, बेसिकली इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहा है कि किन्होंने बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड को जीत लिया है। तो वो रहेगा REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये अवार्ड जीत लिया गया है। इसका भी एक रीज़न है क्यों इन्होंने इस अवार्ड को जीता। बेसिकली इन्होंने ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए थे, $750 मिलियन के ये ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए थे, राइट। एंड ये पहले फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्रीन बॉन्ड्स थे जो इंडिया में इशू करे गए थे ड्यूरिंग इंडिया की G20 जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी, उसके दौरान इन ग्रीन बॉन्ड्स को REC के द्वारा इशू किया गया था। एंड उसी को ध्यान में रखते हुए ही इनको यहाँ पे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित करा गया। GRSC मार्क करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। GRSC ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर साइन किया एक फ्रेम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस पैक टू प्रोड्यूस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन्स। तो GRSC ने रॉल्स रॉयस के साथ यहाँ पर अभी टाई अप किया है ताकि प्रोड्यूस कर सके। साइन किया गया अ फ्रेम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस पैक टू प्रोड्यूस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन्स को। पहली चीज़ याद रखेंगे ये, राइट। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, रॉल्स रॉयस ने ही दूसरा जो एक डील साइन करी वो है आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ, आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ। और ये जो दूसरी डील साइन की गई है ये 7 साल की डील साइन की गई है, करेक्ट। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एरो इंजन कंपोनेंट्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। आज़ाद इंजीनियरिंग की बात करें तो ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी रहेगी
एंड रॉल्स रॉयस ने जीआरएससी के साथ टाइप किया टू प्रोड्यूस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन्स, और दूसरा आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ टाइप किया ताकि कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एरो इंजन्स कंपोनेंट्स को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। किस बॉलीवुड एक्टर या विच बॉलीवुड एक्टर बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट? बोट हम जानते हैं स्मार्ट वेरेबल्स ब्रांड है आपका, यहाँ पर आप इसमें आपके स्मार्ट वॉचेस, देन आपके ईयरबड्स, ईयरफोन्स, हेडसेट्स, ये सब आ जाते हैं। तो अभी रणवीर सिंह बॉलीवुड एक्टर, राइट, नॉट रणबीर, रणवीर सिंह बॉलीवुड एक्टर, इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है बोट ब्रांड का। नेक्स्ट है मूडीज रिवाइज इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर ईयर 2024 टू डैश। तो मूडीज ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइज कर दिया टू 6.8%। पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 6.1% से ग्रो करेगा, बट नाउ इट हैज बीन रिवाइज टू 6.8%। इवन यहाँ पे याद रखेंगे 2025 में इंडिया की जीडीपी एक्सपेक्ट की जा रही है टू 6.4%। अभी रिसेंटली क्वार्टर थर्ड में ऑफ फिस्कल ईयर 24 हमने देखा इंडिया 8.4% से ग्रो करा, वहां पे जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा। एंड काफी ज्यादा इंडिया की एक बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है ग्रोथ की, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, एंड इट इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड्स, अ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, करेक्ट। एंड इसी दिन रामसर कन्वेंशन, जो रामसर कन्वेंशन है उसको भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था 2 जनवरी को। एंड थीम याद रखेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स का जो पीपल के लिए, जो प्लेनेट के लिए, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए जो इंपॉर्टेंस है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है अंडर दिस वर्ल्ड वेटलैंड डे। थीम रहेगी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट न्यूज़ के ऊपर, इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी रिसेंटली 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी बनी है तमिलनाडु की? वो है तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु स्टेट कौन सी है? तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट आ जाते हैं नागालैंड। नागालैंड ने अभी 4th एडिशन ऑब्जर्व किया एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल का, राइट। अभी एनुअल ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल अभी ऑब्जर्व किया गया, जिसका 4था एडिशन था। कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया? रुसोमा विलेज नियर कोहिमा इन नागालैंड। मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है। ऑरेंज फेस्टिवल, ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल का 4था एडिशन था, नागालैंड ने ऑब्जर्व किया। फिर आ जाते हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इनके द्वारा 4th एडिशन ऑफ छिलिका बर्ड फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया गया। 27 से 29 जनवरी के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है ये नेशनल छिलिका बर्ड फेस्टिवल, करेक्ट। छिलिका लेक पे जो बर्ड्स की डाइवर्सिटी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड छिलिका एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है जो कि ओडिशा में लोकेटेड है, ठीक है। मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया कितना अमाउंट टू द यूएन बजट। देखो यूनाइटेड नेशंस, इनको भी प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे फंडिंग चाहिए होती है, करेक्ट, कि ये अपनी सारी प्रोसेस कर सकें, रेगुलेशंस ला सकें। पीस बिल्डिंग फंड्स होने चाहिए इनके पास कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, राइट। किसी कंट्रीज़ में अगर कहीं पे दिक्कत चल रही है तो वहाँ पे हेल्प करने के लिए इनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलग अलग इनिशिएटिव्स लाता रहता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड यूएनईपी हो गया, यूएनडीपी हो गया, तो इनको भी तो फंड करने के लिए पैसा चाहिए। तो अभी इंडिया ने $32.89 बिलियन यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया टू यूएन फंड 2024 में। यही बात अगर मैं 2023 की बात करूं तो इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया था टू यूनाइटेड नेशंस? तो इंडिया ने 2023 में अगर बात की जाए तो जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था वो था अराउंड $30.54 मिलियन, और ये $30 मिलियन की बात करें तो ये कितना आ जाता है? अप्रॉक्सीमेटली 273 करोड़ रुपीस इंडिया को। और एक चीज़ और, जब यूएन अपना बजट बना के देता है फंडिंग का कि उनको इतना फंडिंग चाहिए, एंड कंट्रीज विद इन 30 डेज उस फंड को अलोकेट कर देती हैं, वो फंड प्रोवाइड कर देती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। अभी हमने देखा था कि पेरिस ओलंपिक गेम्स होंगे 2024 में होंगे, जुलाई 2024 में इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी। तो हम जानते हैं जब ये ओलंपिक गेम्स होते हैं तो टॉर्च जलाई जाती है, करेक्ट, और एक कुछ टॉर्च बियर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली इंडिया से इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा, इनको सेलेक्ट किया गया एज द टॉर्च बियरर फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024। 11,000 टॉर्च बियर्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है थ्रू आउट फ्रांस। 10,000 आपके पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक टॉर्च रिले में, एंड 1,000 आपके पार्टिसिपेट करेंगे इन द पैरा ओलंपिक टॉर्च
रिले में। ये जो ओलंपिक फ्लेम है इसको लिट कब की जलाया कब जाएगा, तो 16 अप्रैल 2024 को इसको जलाया जाएगा एट द ओलंपिया सेंचुरी इन ग्रीस। एंड फिर इसको 1 या 2 महीने तक इनकी मार्च होती है, इसको फ्लेम को ले जाया जाएगा मार्सेल फ्रांस में ऑन 8 ऑफ मे। एंड वहाँ से फिर 68 डे जर्नी रहेगी अक्रॉस 65 फ्रेंच टेरिटरीज। फिर इसको पेरिस ले जाया जाएगा एंड वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी इसकी कमेंस की जाएगी 26 जुलाई 2024 को। ठीक है। और एक और चीज याद रखेंगे, अभिनव बिंद्रा ये मेंबर हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सिंस जून 2023। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आ जाते हैं। सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व करते हैं हम हर साल 6 जनवरी फेब को ऑब्जर्व नहीं करते, सिर्फ 2024 में हमने 6 फेब को ऑब्जर्व किया, वरना जनरली ये सेकेंड ट्यूसडे को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ सेकेंड मंथ, जो कि हमारा फरवरी आ जाता है। करेक्ट, दैट मीन्स सेकेंड ट्यूसडे को ऑफ फरवरी मंथ, सेकेंड ट्यूसडे को ऑफ फरवरी मंथ हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं सेफर इंटरनेट डे। और इस बार 2024 में ये 6 फरवरी को आया और 2024 में हमने इसका 6ठा एडिशन ऑब्जर्व किया। एंड एक थीम याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, थीम क्या रहेगी, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ये आपकी थीम रहेगी सेफर इंटरनेट डे की। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक। अभी रिसेंटली नीतीश, हम जानते हैं नीतीश कुमार यादव, ये आपके कौन हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, कहाँ के, बिहार के। करेक्ट, 9वीं बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के। एंड अभी रिसेंटली इन्हीं के नाम के ऊपर एक डिवाइस को लॉन्च किया गया। ये डिवाइस बेसिकली आपका क्या करता है, अलर्ट डिवाइस है, ये अलर्ट देता है फॉर नेचुरल कैलेमिटी, जैसे आपकी हीट वेव्स आ गई, कोल्ड वेव्स आ गई, फ्लडिंग आ गई, थंडरस्टॉर्म हो गया, अर्थक्वेक आ गया। करेक्ट, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये अलर्ट्स प्रोवाइड करता है ये डिवाइस, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। एंड इसका नाम रहेगा नीतीश। नीतीश की फुल फॉर्म देखें तो नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ये नीतीश का नाम रहेगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एंड ये एक अर्लियर अलर्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज प्रोवाइड करता है। इस डिवाइस को डेवलप किया गया था बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी इन पटना बिहार। इसी के अलावा एक और डिवाइस याद रखेंगे जो है इंद्रावज। ये इंद्रावज बेसिकली सिमिलर टाइप ऑफ डिवाइस है जैसे आपका नीतीश है, सॉरी ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है इंद्रावज, यानी सिमिलर काम करता है जो आपका ये नीतीश डिवाइस करता है। करेक्ट, ये आपका लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म इससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है इस मोबाइल एप्लीकेशन पे। करेक्ट, तो आप देख सकते हैं नीतीश डिवाइस। एंड ये सिंक्ड है आपका बिहार मीटरोलॉजिकल सर्विस सेंटर के साथ। एंड हाफ एन आवर पहले लोगों को कैलेमिटीज लाइक लाइटनिंग, फ्लड, हीट वेव्स, कोल्ड वेव से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये अपना कलर चेंज कर देगा फ्रॉम ग्रीन टू रेड अगर कोई भी यहाँ पे कैलेमिटी हमें देखने को मिलती है। एंड दिस डिवाइस इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर फार्मर्स बट कैन ऑल्सो बी यूज बाय कॉमन पीपल। फिर इंद्रावाज आ जाता है, ये सिमिलर फीचर प्रोवाइड करता है टू दैट ऑफ नीतीश डिवाइस, जो कि आपका बिहार में ऑपरेट होता है। Who won the album of the year for 4th time during the 66th annual Grammy Awards? इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। अभी रिसेंटली ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे, राइट, म्यूजिक से रिलेटेड होते हैं ये, 2024 के हुए थे, 66th एडिशन था ग्रैमी अवार्ड्स का। लोकेशन LA में हुए थे, USA में। एंड इसी में भी याद रखेंगे crypto.com अरीना में ये हुए थे। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है कि किन्होंने यहाँ पे फॉर द 4th टाइम ग्रैमी अवार्ड्स को जीत लिया, और ग्रैमी में भी एल्बम ऑफ द ईयर कैटेगरी में इन्होंने जीता है इसको। तो ये रहेंगी टेलर स्विफ्ट। ये पहली आर्टिस्ट बन गई हैं इन द हिस्ट्री जिन्होंने 4 बार यहाँ पर एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब जीता। कौन सी एल्बम का क्या नाम रहेगा इनका, मिडनाइट्स एल्बम के लिए इनको 4थी बार यहाँ पे एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया टेलर स्विफ्ट को। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन सी मेट्रो वो पहली मेट्रो सर्विस बनी जिन्होंने ज्वाइन किया ONDC नेटवर्क को। ONDC क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो चेन्नई मेट्रो चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन रेल लिमिटेड CMRC, ये वो पहली मेट्रो बन गई है जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी ONDC पे। आप यहाँ पे टिकट बुकिंग कर सकते हैं थ्रू दिस ONDC पोर्टल। इसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो
टिकट होगी चेन्नई मेट्रो की, वो परचेज की जा पाएगी थ्रू ओएनडीसी नेटवर्क सच एज रैपिडो से, नम्मा यात्री से एंड रेड बस से। एंड यारी ये फर्स्ट सेलर साइड टेक्नोलॉजी पार्टनर रहेगा फॉर चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो सिंपल टर्म्स में याद रखेंगे ओएनडीसी। ओएनडीसी पे अभी वो पहली मेट्रो रेल सर्विस कौन सी है जो कि अभी लॉन्च की गई, चेन्नई मेट्रो। एंड इस पे आप टिकट बुकिंग की सर्विस ले सकते हैं थ्रू द ओएनडीसी नेटवर्क। शहीद दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है या फिर मार्टर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 30 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड टू कमेमोरेट द लाइव्स ऑफ द पीपल जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को इन द लाइन ऑफ ड्यूटी टू द नेशन, राइट। तो शहीद दिवस, ऑल्सो शहीद दिवस याद रखेंगे महात्मा गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी होती है, जिनको हम फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं महात्मा गांधी जी को, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 30 जनवरी को। एंड इस साल 2024 में हमने उनकी 76th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 2024 को। तो मार्टर्स डे बोले, सर्वोदय डे बोले या फिर शहीद दिवस बोले, 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ओडिशा के द्वारा भी एक स्कीम लॉन्च की गई है, लभा स्कीम। लभा स्कीम अंडर बेसिकली क्या है, एमएसपी प्रोवाइड करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराया जाएगा टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो भी आपका इंडिविजुअल यहाँ पे स्कीम के अंडर ट्राइबल कम्युनिटी से जो भी व्यक्ति कलेक्ट करके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, इस माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यहाँ पर लाएगा, उनको यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे क्या होगा कि जो आपके पहले क्या होता था, अब तो सरकार ले लेगी, लेकिन इससे पहले क्या होता था, मिडलमैन इस पे बहुत कम प्राइस पे उनसे इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बाय कर लेते थे, बहुत ही कम प्रोड्यूस पैसे देकर, जिससे क्या होता था जो राइट अमाउंट मिलना चाहिए था इनको वो नहीं मिलता था। तो अब लभा स्कीम के अंडर यहाँ पे राइट प्राइस मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होना चाहिए उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अंडर द स्कीम जो प्राइमरी कलेक्टर्स होंगे ट्राइबल कम्युनिटी से, वो अपने मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो उन्होंने कलेक्ट किया है फ्रॉम प्रोक्योरमेंट सेंटर से, वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एंड ये जो सेंटर्स होंगे इनको इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे मैनेज करेगा, राइट। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेटअप किया गया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, और इसके लिए ये लभा स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। नेक्स्ट आ जाता है इंडियाज यूपीआई वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड वेयर। ये चीज़ मैं आपको बहुत टाइम पहले से बताता आ रहा हूँ, पहले ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई थी, एक बस डिस्कशन हुआ था कि आईफिल टावर पर पेरिस फ्रांस में इंडिया का यूपीआई जो फैसिलिटी है उसको यूज़ किया जाएगा कि इंडियंस वहाँ पे, हम जानते हैं आईफिल टावर के ऊपर आपको पता होगा कि एक रेस्टोरेंट भी है, तो वहाँ पर पहले कैश चलता था या फिर डिफरेंट पेमेंट मेथड होते थे, लेकिन अब इंडियंस वहाँ पे यूपीआई का मदद से पेमेंट कर पाएंगे इजीली, करेक्ट। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यहाँ पे टाई अप किया, फ्रांस की एक पेमेंट नेटवर्क है जो कि है लायरा नेटवर्क, ये एक पेमेंट नेटवर्क है, इनके साथ टाई अप किया ताकि यूपीआई की फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जा सके फॉर पेमेंट। तो मार्क करके चलेंगे इसको। इसके अलावा देखें तो सऊदी अरेबिया, यूएई, भूटान, यहाँ पर भी यूके, हमें यहाँ पे यूपीआई का यूज़ देखने को मिलता है। फिच रेटिंग्स पर आते हैं, तो फिच रेटिंग्स ने अभी इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है फिस्कल ईयर 25 के लिए, वो कितना फॉरकास्ट किया, 5.4%। ये 0.3% ज़्यादा है जो कि बजट में हमारा प्रेजेंट किया गया था 5.1% से, ठीक है। मार्क करके चलेंगे, डिफरेंस कितना है, 0.3% का हमें यहाँ पे बजट देखने को मिलता है जो बजट का टारगेट था, करेक्ट। मूविंग ऑन, यहाँ पे इवन बताया गया कि जो आने वाले टाइम में ना हम इस फिस्कल बजट को और कम कर देंगे, राइट। यहाँ पे इसको अराउंड 5% तक ले जाने की बात की गई। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें और इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली प्रिट्जर प्राइज से किनको सम्मानित किया गया, वो है जैपनीज आर्किटेक्ट राइकेन यामामोटो, राइकेन यामामोटो, ये जापान के आर्किटेक्ट हैं एंड ये 53rd लॉरेट बने ऑफ दिस, या फिर 53rd इंडिविजुअल बने जिनको प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया। ये जो प्रिट्जर प्राइज है ये आर्किटेक्ट्स को दिया जाता है एंड इसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। एंड 53rd इंडिविजुअल बने एंड 9th जापानीज पर्सन टू विन दिस प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। एंड इनको इसके साथ ही साथ $100,000 का प्राइज मिला, अमाउंट मिला, एंड एक ब्रॉन्ज मेडालियन भी इनको यहाँ पे गिफ्ट दिया गया, ठीक है। मार्क करके चलेंगे राइकेन यामामोटो। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन राइटर अमिताभ घोष, इनको अवार्ड किया गया नीदरलैंड के
एरास्मस प्राइज 2024 से। तो किनको एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया? इंडियन राइटर अमिताभ घोष, राइट। एंड ये पद्माश्री अवार्डी भी हैं, इनको पद्माश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2007 में। एंड इसके अलावा इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1990 में। फिर इनको मैन बुकर प्राइज अवार्ड ये जीता इन्होंने 2008 में। फिर इनको अभी रिसेंटली 2024 में एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया अंडर द थीम इमेजिनिंग द अनथिंकेबल, राइट। ये अपना जो थीम है बेसिकली, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रही है, उसको इन्होंने अपने वर्ड्स में लिखा है एंड उसके एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर इनको इस थीम बेस्ड इमेजिनिंग द अनथिंकेबल के लिए, फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए इनको यहाँ पे एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया। और ये एरास्मस प्राइज किनके द्वारा दिया जाता है? नीदरलैंड के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अमिताभ घोष की बात करें, 1956 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किनको अभी कंट्री डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? कंट्री डायरेक्टर कौन बने हैं? मियो ओका। मियो ओका यहाँ पे कंट्री डायरेक्टर बने हैं आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, इनको अपॉइंट किया गया कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। ये किनको रिप्लेस करेंगी? ये रिप्लेस करेंगी ताकियो कोनिशी टू बी द न्यू डायरेक्टर और कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, करेक्ट। इससे पहले देखें तो मियाओका, इन्होंने ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से एसोसिएटेड है फॉर मोर देन 18 ईयर्स। 2005 में इन्होंने ज्वाइन किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक को एज सोशल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट एंड बिफोर ज्वाइनिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक शी सर्व्ड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान 2004-05 में, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन दैट इज जीका 1998 से 2001 तक एंड जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के लिए 2001 से 2003 तक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, प्रेसिडेंट रहेंगे मत्सुगो असाकावा, हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में एंड 1966 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। मूविंग ऑन, एनजीईएल एंड यूपी राज्य विद्युत, इन्होंने पार्टनर किया टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। तो यूपी के स्टेट में एनजीईएल जो कि है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने अभी पार्टनर किया यूपी राज्य विद्युत के साथ बेसिकली, ताकि यूपी स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। Who has been appointed as the new Prime Minister of Yemen? येमेन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? अहमद अवाद बिन मुबारक। ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कहाँ के? येमेन के। नेक्स्ट, किनको सक्सीड करेंगे? पीएम डॉक्टर मईन अब्दुल मलिक सईद को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ येमेन। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्मार्ट एम्यूनेशन की। स्मार्ट एम्यूनेशन मतलब जिसका अपना खुद का एक तरीके से आप कहो दिमाग हो। जैसे हम कहते हैं ना, मिसाइल को एक हमने टारगेट दे दिया तो वो उस पर जाके अटैक करेगी ही करेगी, बेशक वो जो हमारा टारगेट है वो मूव कर रहा है, तो मूव के हिसाब से वो हमारा मिसाइल भी अपने आप मूव करेगी। तो एक स्मार्ट एम्यूनेशन यहाँ पे डेवलप की गई है। 155 mm की ये स्मार्ट एम्यूनेशन रहेगी, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास ने यहाँ पे टाई अप किया MIL के साथ। MIL क्या है? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। 2021 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, राइट। और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे रवि कांत, ठीक है। तो मार्क करेंगे, IIT मद्रास एंड MIL ने मिलके एक 155 mm की स्मार्ट एम्यूनेशन को डेवलप किया है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नासा के द्वारा भी रिसेंटली एक पोटेंशियल हैबिटेबल प्लेनेट डिस्कवर किया गया जो कि है सुपर अर्थ, 137 लाइट ईयर्स अवे है। और अगर इस सुपर अर्थ की बात करें, इसका एक और नाम रहेगा, वो है TOI 715b। इस प्लेनेट को डिस्कवर किया गया था बाय टेस क्या है? ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा। 137 लाइट ईयर्स अवे है एंड ये 1.5 टाइम्स रहेगा साइज ऑफ अर्थ एंड इसको एक हैबिटेबल जोन में कंसीडर किया जा रहा है एंड फुल रेवोल्यूशन इसका जस्ट 19 डेज का है। नासा की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है नासा के? बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? वॉशिंगटन DC में एंड 1958 में यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेयर वॉज द इवेंट फॉर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट हेल्ड। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट का नाम क्या था? और हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं,
भारत टैक्स। भारत टैक्स क्या है? इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजीज को लाएं, हम नए नए जो टेक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें, नई नई हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सके, नई नई इंडस्ट्रीज आ सके ताकि टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर सके। और इंडिया में तो हम जानते ही हैं मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, एंड जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी इंडिया में तो हम अपने देश की ही डिमांड को पूरा नहीं कर सकेंगे बल्कि बाहर के देशों के जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर भी हम कर सकेंगे। मतलब हम एक्सपोर्ट भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान कर पाएंगे और इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि हम एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं। जैसे भी हम देख रहे हैं चाइना का डाउनफॉल चल रहा है, चाइना में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो उसका फ़ायदा इंडिया बहुत अच्छे से उठा सकता है एंड इंडिया को उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर वॉज, लोकेशन का नाम पूछा जा रहा है कि कहाँ पर आपका वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट हुआ था भारत टैक्स। तो ये भारत मंडपम में हुआ था, ये पहला वेन्यू है। दूसरा वेन्यू याद रखेंगे यशोभूमि, राइट, यशोभूमि। कहाँ पर है भारत मंडपम? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। एंड इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? भारत टैक्स को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। आरबीआई ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कंट्री के बैंक के साथ टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर बायलेटरल ट्रांजैक्शन। तो ये है बैंक ऑफ इंडोनेशिया। इंडियन रुपी एंड इंडोनेशियन रुपया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो सके, ट्रांजैक्शन इजीली हो सके। इससे क्या होगा? ट्रेड फ्लरिश होगा। जो ट्रांजैक्शन होंगी एक दूसरी कंट्रीज के बिजनेसमैन के बीच में वो इजीली हो सकेंगी, राइट, फास्ट हो सकेंगी। उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम होगा, सेटलमेंट टाइम वो कम होगा, राइट। एंड एक दूसरी कंट्री के बीच में जो रिलेशन है फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से, जो फाइनेंशियल रिलेशन होंगे, हिस्टोरिकल ट्रेड रिलेशन होंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। तो आरबीआई इन्होंने एक एमओयू साइन किया किसके साथ? बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ, ताकि जो इंडियन रुपीस एंड इंडोनेशियन रुपया, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर, तो अभी मोदी एंटरप्राइज की चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी, इनको अभी अपॉइंट किया, फिर इनको सम्मानित किया गया आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से, राइट। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया। मोदी एंटरप्राइज चेयरपर्सन बीना मोदी को, डॉक्टर बीना मोदी को, इनको ऑनर किया गया आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से, करेक्ट। इनको सम्मानित किया गया ड्यूरिंग आईएसीसी कॉन्फ्रेंस जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। आईएसीसी क्या है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राइट। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इनकी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, राइट, जैसे बीना फैशंस, ईगो थाई, ईगो अटेलियन एंड लग्जरी एंड लाइफस्टाइल बिजनेसेस भी इनके आते हैं। डॉक्टर बीना मोदी की बात करें तो ये प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ गॉडफ्राई फिलिप्स इंडिया एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो एक एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरर है। तो मेन चीज याद रखेंगे, डॉक्टर बीना मोदी आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर 2023 से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो अभी रिसेंटली राधु रौत्री, ये वो पहली वीमेन चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं उत्तराखंड की। इन्होंने रिप्लेस किया सुखबीर सिंह सांधू को, जो कि 31 जनवरी 2024 को रिटायर हो गए। 1988 बैच आईएएस ऑफिसर हैं एंड ये पहली वीमेन बनी जिनको चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया उत्तराखंड का। मार्च 2024 तक ये इस पोजीशन में रहेंगी, फिर ये रिटायर हो जाएंगी, राइट। तो मार्क करके चलेंगे, पहली चीफ सेक्रेटरी या फिर हम बोले 18th चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड कौन अपॉइंट की गई, जो कि पहली वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी? राधा रौत्री। सबसे पहला कि किन्होंने इनॉग्रेट किया? 9th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग। तो 9th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। हुआ कहाँ पर था? लोकेशन न्यू दिल्ली में हुआ था, करेक्ट। एंड यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। वो कौन है? वो है क्रियाकोस मित्सोताकी। अब आ जाता है मेन क्वेश्चन पे। सबसे पहला, कौन सा एमबीए कॉलेज इसने टॉप किया इंडिया 2024 में इन गवर्नमेंट कॉलेजेस कैटेगरी? तो किस वो कौन सा एमबीए कॉलेज है जिन्होंने भी टॉप किया? ये डाटा रिलीज़ किया गया था IIRF के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा एक डाटा रिलीज़ किया गया जिसमें बताया गया IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद जो कि है गुजरात में, इसने टॉप किया है अमंग द एमबीए कॉलेजेस इन द गवर्नमेंट कैटेगरी,
राइट। अगर आप पूछूं मैं आपसे प्राइवेट कैटेगरी में किसने टॉप किया, यहाँ पर कौन से कॉलेज ने टॉप किया, तो वो है जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आ जाते हैं किन्होंने टॉप किया अमंग इंडियंस ऑन द ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 इंडिया में। तो इंडिया में किन्होंने टॉप किया, वो है मुकेश अंबानी। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। एंड इनकी फर्स्ट रैंक तो रही नेशनल अगर इंडिया में बात करें, एंड सेकंड रैंक रही इनकी ग्लोबली, ठीक है। एंड ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है, एंड ब्रांड फाइनेंस के ही द्वारा इनका एक बीजीआई ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स स्कोर दिया गया, वो है 80.3 का। तो अगर इनकी ग्लोबली सेकंड रैंक आ जाती है तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहेंगे ग्लोबली, वो है हुआटेंग मा। हुआटेंग मा याद रखेंगे, ये चेयरमैन है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ टेंसेंट होल्डिंग्स। ये लार्जेस्ट इंटरनेट चाइनीज इंटरनेट कंपनी है टेंसेंट होल्डिंग्स, करेक्ट। एंड ये वर्ल्ड के लीडिंग सीईओ भी कहे गए हैं इन 2024, करेक्ट। नेक्स्ट ब्रांड फाइनेंस की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे, डेविड हेग, लंदन यूके में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फेयरफैक्स इंडिया ने प्रोवाइड किया लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू आईआईएफएल फाइनेंस। तो फेयरफैक्स इंडिया सबसे पहले याद रखेंगे ये 15% होल्ड करते हैं आईआईएफएल फाइनेंस में। एंड अभी रिसेंटली फेयरफैक्स इंडिया ने $200 मिलियन का यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराया, लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराया टू आईआईएफएल फाइनेंस। क्यों? क्योंकि अभी आरबीआई ने इनको बोला कि ये कोई भी यहाँ पर जो गोल्ड लोन है वो नहीं दे पाएंगे, कोई भी नया गोल्ड लोन सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन नेवी ने रिसीव किया पहला 25T BP टग यार्ड 305 महाबली को, राइट। ये एक टग रहेगा, इंडियन नेवी के द्वारा इसको रिसीव किया गया है, करेक्ट। एंड इट वाज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी एट द नेवल शिप यार्ड इन कोची केरला। ये जो कॉस्ट इसका कॉन्ट्रैक्ट था कंस्ट्रक्शन का, ये 3 ऐसी 25T BP टग्स का था जो कि सॉफ्ट शिपयार्ड को मिला था, राइट, जो कि एक मुंबई थाने बेस्ड एमएसएमई है। एंड नवंबर में इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये है महाबली के अलावा अगर टग की बात करें, यार्ड 306 बलजीत, यार्ड 307 बजरन भी रहेंगे, करेक्ट। एंड ये IRS इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के रूल्स के हिसाब से इनको बनाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन नेवी ने भी कमीशन किया सर्वे वेसल लार्ज इंडियन नेवल शिप संध्याक को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ राजनाथ सिंह। तो अभी रिसेंटली किस इंडियन नेवल शिप को कमीशन किया गया एट विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश इन प्रेजेंस ऑफ राजनाथ सिंह, तो वो रहेगा INS संध्याक, करेक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग 4 सच सर्वे वेसल लार्ज शिप्स वॉज साइंड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड GRSE। ये जो शिप है इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। नेक्स्ट आ जाता है फिर अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला आरबीआई से। डायरेक्ट क्वेश्चन है अमेजॉन पे। आप कभी जब अमेजॉन की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं कुछ बाय करने के लिए, तो आप देखते हैं वहाँ पे अमेजॉन पे का फीचर आता है। तो ये सिमिलर है, आप यहाँ पे अमेजॉन पे में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, यहाँ पर अपना बैलेंस रख सकते हैं, यहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। इवन आप अपने बिजली का बिल रिचार्ज वगैरह वो भी इस अमेजॉन पे के थ्रू करा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर किया ताकि इंडियन स्टूडेंट्स वर्ल्ड की किसी भी कोने में से बैठ के अपने कॉलेज की फीस को पे कर पाएंगे इन इंडियन रुपीज, इन INR वो पे कर पाएंगे यूजिंग द SBI बैंक। SBI बैंक से डायरेक्टली INR में इंडियन रुपीज में इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर के कॉलेजेस में अब्रॉड में पढ़ रहे हैं वो अपनी फीस को डायरेक्टली इंडियन रुपीस में पे कर पाएंगे यूजिंग SBI बैंक। इसके लिए SBI बैंक ने किस पेमेंट के साथ या किस पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे टाई अप किया, तो वो रहेगा फ्लाईवायर के साथ। फ्लाईवायर की बात करें तो ये बॉस्टन USA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनके साथ SBI ने पार्टनर किया ताकि इंडियन स्टूडेंट्स इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे कर पाएँ डायरेक्टली फ्रॉम देयर SBI अकाउंट, क्योंकि ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस होती है काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाती है। एंड इससे डायरेक्टली पेमेंट होगी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी मेंटेन रहेगी इजीली, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ जो गाइडलाइंस आई ये अलाउ करती हैं इंडियन रेजिडेंट्स को टू रेमिट इजीली अप टू $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 24 जनवरी को हम ऑब्जर्व 6 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। आई रिपीट, 6 फरवरी को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। और इस बार हमने 13th एडिशन ऑब्जर्व किया है इसका 2024 में। यहाँ पर इसकी थीम आ जाती है, मार्क करके चलेंगे, हर वॉइस हर फ्यूचर इन्वेस्टिंग इन सर्वाइवर लेड मूवमेंट्स टू एंड फीमेल जेनिटल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नए सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं अपूर्वा चंद्रा। करेक्ट, पहली चीज। दूसरा याद रखेंगे, संजय जाजू, इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ MIB। ठीक है, ये किन को रिप्लेस करेंगे? संजय जाजू ये रिप्लेस करेंगे अपूर्वा चंद्रा को, जो कि अब नए सेक्रेटरी बन गए हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। करेक्ट, तो ये दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मार्क करके चलेंगे। हु बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने? ओल्जेज बेकेंतो। ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान के, 46 ईयर्स इनकी एज रहेगी। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन केम टुगेदर एंड प्लेज्ड $600 मिलियन टू कॉम्बैट सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर को खिलाफ जंग छेड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड यूनिसेफ, ये तीनों ने प्लेज किया कि हम $600 मिलियन यहाँ पे देंगे टू फाइट सर्विकल कैंसर। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, या आने वाले 3 साल में 400 मिलियन देंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने बोला हम $180 मिलियन देंगे, एंड यूनिसेफ 10 से 20 मिलियन यहाँ तक प्लेज करेगा। वेयर विल बी न्यू एम्स बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर थे टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20th of Feb, एंड यहाँ पर विजयपुर सांबा में इन्होंने नया जम्मू एम्स डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने की बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से एक रहेगा एम्स विजयपुर। ठीक, फिर इसके अलावा याद रखेंगे ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एयरपोर्ट। करेक्ट, इसी के साथ साथ कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपसेस को भी यहाँ सेटअप करने की बात की गई, एज वेल एज रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाने की बात की गई इन जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के? मनोज सिन्हा। सबसे पहला है, व्हेन डिड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सेलिब्रेटेड देयर 22nd फाउंडेशन डे। तो अभी 22वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करा BEE के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, राइट। कब था इनका 22nd फाउंडेशन डे? तो हमने 1 मार्च को ये ऑब्जर्व करा। कहां पर हुआ इसका इवेंट? न्यू दिल्ली में था इसका इवेंट, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.